पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस का मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई ने हाल ही में एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में लॉरेंस ने काफ़ी सारी बातें बोली। उसने सलमान खान को धमकी दी। उसने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के पीछे की कहानी भी बताई। यहाँ तक कि उसने खालिस्तान के ऊपर भी कहा कि खालिस्तान बनने नहीं देगा। लॉरेंस के इस इंटरव्यू के बाद एक और गैंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली और उस पोस्ट में डायरेक्ट लॉरेंस को और गोल्डी बराड़ को धमकी देते हुए कहा कि वो कौन होता है जो खालिस्तान बनने नहीं देगा। उस पोस्ट में काफ़ी चीज़ें बोली गई। दरअसल पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर के मास्टरमाइंड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ को गुंडार गैंग ने एक पोस्ट शेयर करते हुए धमकी दी है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस पोस्ट में कहा गया है कि लॉरेंस और गोल्डी दगाबाज व्यक्ति हैं। लॉरेंस कौन होता है जो खालिस्तान बनने नहीं देगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस पोस्ट में गाली गलौज का इस्तेमाल करते हुए, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए गैंगस्टरों ने लिखा है कि लॉरेंस जेल में बैठकर बातें कर रहा है, अगर उसमें असल में दम है तो बाहर आकर उनसे लड़े। गोल्डी बदमाश बन रहा है लेकिन उससे अपने भाई का बदला तक नहीं लिया गया। वैसे तुम लोग दाऊद बनते हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस पोस्ट में आगे लिखा है कि लॉरेंस तेरा भी पता है कि तू कितना बड़ा बदमाश है। जब विक्की गोंडा जिंदा था तो तुम लोग घर से बाहर निकलने से भी डरते थे। अब तुम बड़े बदमाश बन रहे हो। जिस दिन हमारे हाथ आ गए उस दिन या तो भगवान को पता है क्या होगा या बाकी हमें। बाकी तू ज़्यादा बातें ना कर, तुझे मौत बहुत मुश्किल से आनी है, वेट एंड वॉच। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पोस्ट शेयर करी है गुंडार गैंग ने लॉरेंस के मीडिया को दिए हुए एक न्यूज़ चैनल को दिए हुए इंटरव्यू के बाद। मगर आखिर विक्की गोंडार कौन है और आखिर ये गुंडार गैंग सोशल मीडिया पर इस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई को क्यों डायरेक्ट धमकी दे रहा है? तो यहाँ मैं आपको बताऊं कि पंजाब में एक बहुत बेहतरीन डिस्कस थ्रो का खिलाड़ी था, नाम था हरजिंदर सिंह भुल्लर उर्फ विक्की गोंडार। ये एक ऐसा नाम था जो कभी डिस्कस थ्रो का बेहतरीन खिलाड़ी हुआ करता था, लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घुमा कि इस खिलाड़ी के हाथ से डिस्कस थ्रो छूट गया और इसने बंदूक थाम ली। पंजाब का एक मुख्तसर ज़िला है सराव बोदला गांव। वहां का रहने वाला हरजिंदर भुल्लर की शुरुआती शिक्षा गांव में हुई। यहीं रहकर उसने स्टेट लेवल तक डिस्कस थ्रो खेल में मेडल भी जीते। लेकिन इसके बाद वो आगे की पढ़ाई और ट्रेनिंग के लिए जालंधर चला जाता है। अब जालंधर में स्पीड फंड एकेडमी नाम की एक एकेडमी को ज्वाइन कर लेता है। कहते हैं कि विक्की जो था काफ़ी गुस्सैल स्वभाव का था, जिसकी जानकारी विक्की के माँ बाप ने पहले ही एकेडमी वालों को दे दी थी, क्योंकि उसे हर छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाया करता था। बहरहाल वो एक अच्छा खिलाड़ी था, बल्कि एक बेहतरीन खिलाड़ी था डिस्कस थ्रो का, और पढ़ाई में भी एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट था, जिस वजह से उसको काफ़ी लोग प्यार करते थे, उसे पसंद करते थे। वो दिन भर ग्राउंड में प्रैक्टिस करता था, जिस वजह से उसका नाम विक्की ग्राउंडर पड़ गया। मगर आम बोलचाल की भाषा में वो ग्राउंडर गोंडार में बदल गया था। जालंधर की एकेडमी में विक्की कभी कभार किसी से भिड़ जाया करता था, लेकिन पहली बार साल 2008 में उसने अपराध की दुनिया में तब कदम रखा जब उसको वो कांटेक्ट में आया एकेडमी के ही नवप्रीत उर्फ लवली बाबा से। लवली बाबा का जो ताल्लुक था, जो उसका संपर्क था, तब के कुख्यात गैंगस्टर प्रेम लाहौरिया से था। और कहते हैं कि प्रेम लाहौरिया और एक और गैंगस्टर था सुक्खा कालवा, इन दोनों से लवली बाबा का डायरेक्टली कनेक्ट था, वो कनेक्शन था, वो मिलता था जुलता था, इनसे अच्छे से बातचीत होती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि थोड़े दिन में विक्की इन दोनों गैंगस्टर के करीब आ गया और हाईवे पर होने वाली लूटपाट की वारदातों में शामिल हो गया। अब धीरे धीरे विक्की गोंडार के हाथ से डिस्कस थ्रो छूट रहा था और वो जुर्म की दुनिया में हल्के हल्के कदम रखते हुए बंदूक को थाम रहा था। बताया जाता है कि विक्की को एकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान ही सेना से नौकरी का भी ऑफर आया था, लेकिन उसने नौकरी करने से मना कर दिया था, क्योंकि अब उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। कहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर 3 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल जीतने वाले विक्की का अब मकसद बदल चुका था। यहीं से हरजिंदर सिंह भुल्लर उर्फ विक्की गोंडार के हाथ में अब पूरी तरीके से बंदूक आ गई थी और डिस्कस जो है छूट गया था। साल 2010 में अपराधी सुक्खा
ने लवली बाबा का मर्डर कर दिया था। तो जब लवली बाबा का मर्डर हुआ तो विक्की और प्रेम लाहौरिया दोनों ने बदला लेना चाहा, जिसके बाद लवली की हत्या के बाद सुक्खा पुलिस के हत्थे भी चढ़ गया था। मतलब लवली बाबा की हत्या करी थी सुक्खा ने, और सुक्खा बाद में पुलिस के हाथ भी आ गया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था और जनवरी 2015 में एक दिन जलंधर कोर्ट में पेशी के दौरान विक्की गोंडार और प्रेम लाहौरिया ने सुक्खा पर हमला कर दिया था। काफ़ी गोलीबारी हुई दोनों आपस में, जिसमें सुक्खा जो है वो मारा गया था। अब सुक्खा की मौत के बाद विक्की गोंडार और प्रेम लाहौरिया का बदला जो था वो पूरा हो गया था। मगर सुक्खा की मौत के करीब 11 महीने के बाद साल 2015 के दिसंबर महीने में विक्की गोंडार को तरन तारण से पकड़ लिया गया और उसे रोपड़ जेल में भेज दिया गया था। रोपड़ में उसका बाकी जो कैदी थे उनसे किसी बात को लेकर मारपीट हुई, जिसके बाद उसे फिर वहां से नाभा जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। कहते हैं कि विक्की यहां करीब 11 महीने रहा, लेकिन दिसंबर 2016 में एक बहुत बड़ा जेल ब्रेक हुआ था, जिस जेल ब्रेक ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी, क्योंकि ये एक ऐसा जेल ब्रेक था जो काफ़ी फिल्मी स्टाइल में हुआ था। जो जेल ब्रेक जाना जाता है नाभा जेल ब्रेक कांड के नाम से, जिसमें 5 साथियों के साथ ये जो विक्की था वो उस जेल से फरार हो जाता है, जिसके बाद में जिसके ऊपर 10 लाख का इनाम रखा गया था। जेल से भागने के बाद विक्की को लग रहा था कि वो अब आज़ाद है, लेकिन यहाँ से वो पुलिस की आंख में अब चुभने लगा था। पुलिस उसे किसी भी तरीके से पकड़ना चाहती थी। इसी बीच 27 जनवरी 2018 में पुलिस ने एक दिन श्री गंगानगर के पक्की गांव में विक्की और उसके साथी को घेर लिया और आपसी मुठभेड़ हुई फिर पुलिस और इन गैंगस्टरों के बीच में, जिसमें पंजाब के सबसे कुख्यात गैंगस्टरों या अपराधियों में से एक विक्की और प्रेम लाहौरिया को मार गिराया गया। जिस विक्की की छाती पर कभी मेडल लटकते थे, उसकी सीने पर पुलिस ने गोलियां दागी हुई थी। तो सोचिए, अगर वो एक सही कदम उठाता तो शायद देश का नाम एक वर्ल्ड लेवल पर रोशन करता, पूरी दुनिया उसको जानती, इज्जत मिलती। मगर उसको जो मौत मिली वो बेहद भयानक और जिल्लत वाली मौत मिली, क्योंकि पुलिस ने उसका एनकाउंटर में उसको मार गिराया था। मगर हाल ही में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने जेल के अंदर से एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू के बाद बवाल मच गया। हर तरफ पंजाब पुलिस की फजीहत हो रही थी, किरकिरी हो रही थी, जिसके बाद पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और सिलसिलेवार तरीके से सारी बातें समझाई। तो आप पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये चंक सुनिए। लॉरेंस बिश्नोई की दाढ़ी मूछें लंबी हैं, बड़ी हैं, और ये जो रीसेंट फोटोग्राफ्स हैं पेशी की, इसमें इसके बाल छोटे हैं। ये जो येलो टी शर्ट है, ये भी जब इसकी बिलोंगिंग्स चेक करी गई तो ये जेल में नहीं, येलो कोई टी शर्ट नहीं पाई गई, और दूसरा अटायर इसने पहना था। जो इस इंटरव्यू का जो क्वालिटी काफ़ी स्टूडियो लेवल की क्वालिटी है, जो जहां पे कम्युनिकेशन डेड जोन में इस प्रकार की रिकॉर्डिंग करना असंभव है। इंटरव्यू में कोई जो रीसेंट जो दूसरा क्रिमिनल है जग्गू भगवानपुरिये से जो इसकी टसलबाजी चल रही है, या गोविंदवाल साहब जेल में इंसिडेंट हुआ है, कोई रीसेंट इवेंट्स का कोई जिक्र नहीं है, जिससे यह लगता है कि शायद ये इंटरव्यू पुराना है। इंटरव्यू में किसी दूसरी 30 मिनट 20 सेकंड के बाद किसी दूसरी जेल का भी जिक्र है। और ये मैं सबको बताना चाहूंगा कि लॉरेंस बिश्नोई ने सुप्रीम कोर्ट तक ये फाइट करी कि उसे पंजाब पुलिस ना लेके जाए पंजाब की जेल में, और एक लंबी लीगल लड़ाई के बाद इसे हम, जब वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऑफ सिद्धू मूसेवाला उनका मर्डर हुआ था, उसके बाद हमारी एजीटीएफ ने गैंगस्टर्स के खिलाफ कंसर्टेड एफर्ट्स करके काफी गैंगस्टर्स अरेस्ट किए थे। उस दौरान इसको पंजाब की जेलों में लेके आया गया था। जितने भी इसके पंजाब के क्राइम्स थे उन केसों में पुलिस रिमांड लेके इन्वेस्टिगेशन करके चालान पेश किए गए थे। इस शख्स ने अपना तकरीबन पूरा क्रिमिनल कैरियर पंजाब की बाहर की जेलों से पंजाब में क्राइम्स प्लॉट करके उसने अपना कैरियर 7-8 साल का ये इसने व्यतीत किया है, और इसे पंजाब में ले आके हमने इसे निष्क्रिय और इनएक्टिव कर दिया है। तो अभी अभी जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहे थे वो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस के दिए हुए इंटरव्यू के बाद की दी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लॉरेंस से जुड़े सारे फैक्ट्स को
ढंग से रखते हुए, सिलसिलेवार तरीके से रखते हुए डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि यह इंटरव्यू पंजाब के अंदर नहीं हुआ। अब आपको दिखाते हैं इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का दूसरा भाग, जिससे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राजस्थान पुलिस के ऊपर सवाल खड़े हो गए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि जो क्रिमिनल लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू एयर किया गया था वो पंजाब की भटिंडा जेल या किसी और जेल से में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। जो हमारी फाइंडिंग है अब तक की, इसे राजस्थान पुलिस ने 8 मार्च को भटिंडा जेल में अपना रिमांड खत्म होने के बाद जमा कराया। इसको तलवंडी साबो कोर्ट में 9 मार्च को पेश किया गया। एक दिन के रिमांड के बाद ये 10 मार्च को दोबारा भटिंडा जेल में वापस पहुंच गया और 14 मार्च को इंटरव्यू उसका एयर हुआ है। ये भटिंडा जेल के हाई सिक्योरिटी जोन में लॉज्ड है। मैं सबको बताना चाहूंगा कि जो भटिंडा जेल में हमने एक टेक्निकल सोल्यूशन इंप्लीमेंट किया है पंजाब सरकार ने भारत सरकार की मदद से, उनकी टेक्निकल हेल्प से, तो जिससे वहां पे मोबाइल टेलीफोन्स या दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स काम नहीं करते हैं। इनफैक्ट दूसरी जेलों से जो हार्डेंड क्रिमिनल्स हैं उन्हें भटिंडा भेजा जाता है क्योंकि भटिंडा जेल बाकी जेलों के कंपैरिजन में ज्यादा सिक्योर है। उसमें हाई सिक्योरिटी जोन में आइसोलेटेड सेल में, जिसका मतलब है कि एक सेल में सिर्फ एक मुलजिम होता है, इसे लॉन्च किया गया है और वहां पे जैमर्स के कवर में ये राउंड द क्लॉक ये हाई सिक्योरिटी जोन है। जेल का स्टाफ दिन में 3 बार 4 बार चेक करते हैं कि मोबाइल सिग्नल तो वहां पे नहीं आ रहे हैं। तो सुना आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का दूसरा पार्ट। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीपी गौरव यादव ने पंजाब पुलिस को तो पाक साफ साबित कर दिया, लेकिन राजस्थान पुलिस अब कटघरे में आ गई। दरअसल पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का ये इंटरव्यू करीब 4 दिन पुराना है। 14 मार्च को करीब ये एक न्यूज़ चैनल ने ऑन एयर किया कि कैसे लॉरेंस ने जेल में रहकर उनको इंटरव्यू दिया था, जिसमें उसने कई बातों का जिक्र किया। और इस इंटरव्यू में लॉरेंस ने सलमान खान को भी जान से मारने की धमकी दी। हालांकि इस इंटरव्यू के बाद अब एक और इंटरव्यू लॉरेंस बिश्नोई ने जेल से दिया और उस इंटरव्यू में लॉरेंस ने यह तक कह डाला कि जब वो सलमान खान का कत्ल कर देगा तब जाकर वो गुंडा बनेगा। और सलमान खान घमंड है, उस घमंड को तोड़ना चाहता है। उसने और भी काफ़ी सारी आग उगली, काफ़ी सारा जहर उगला। वो सारा इंटरव्यू जो था उसमें उसने सिर्फ सलमान खान और सिद्धू मूसेवाला को लेकर बातें कहीं। मगर इस इंटरव्यू के बाद डायरेक्ट इस तरीके से बॉलीवुड के इतने बड़े नाम को धमकी देना अपने आप में एक हिमाकत है कि कैसे जेल में रहकर उसको बिल्कुल ना कानून का डर है, ना कानून का खौफ है, ना पुलिस का खौफ है। वो बिल्कुल खुलेआम बोल रहा है कि वो सलमान खान को जान से मार देगा अगर सलमान खान ने उनसे माफ़ी नहीं मांगी। इस पूरे इंटरव्यू के ऊपर, इस पूरी कहानी के ऊपर आपका क्या कहना है? लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर आपका क्या सोचना है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।